नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम जो भी या जैसा भी खाना खाते हैं उसका असर सीधा शरीर पर तो पड़ता ही है, साथ ही हमारे व्यवहार और आचरण पर भी पड़ता है। और हमारा व्यवहार और आचरण जैसा होता है उसी पर हमारे जीवन की सफलता और असफलता निर्भर होती है। दोस्तों, खाना कैसा होना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। अच्छा और अच्छे तरीके से बना हुआ खाना हमेशा ही हमारे लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि खाना बनाने वालों को भी कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे उसके बनाए खाने से घर परिवार में सबको फायदा हो सके। खासकर घर की महिलाएं उन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए खाना बनाएं, तो उसे घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और घर के लोग मुसीबत से दूर रहते हैं। उन सभी नियम में सबसे बड़ा नियम यह है कि घर की महिलाओं को खाना सुबह उठकर जल्दी बना लेना चाहिए। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो आइए हम एक कहानी सुनते हैं जिससे आपको यह बात समझ में आ जाए। बहुत पहले एक गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। रमेश बहुत ही होशियार और हुनरबंद कुंभकार था, जो कि मिट्टी से वह सुंदर सुंदर बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाया करता था और उन सारे वस्तुओं को लोग देखकर हैरान रह जाते थे। उसकी बनाई हुई चीजों को देखने और खरीदने लिए लोग दूर दूर से आते थे। इस प्रकार वह अपनी कला से अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। उसने अपने लिए एक बड़ा सा घर और सुख सुविधा की वस्तुएं भी जुटा ली थी। लेकिन दुर्भाग्य से अपनी माता पिता की मृत्यु के बाद रमेश अपने बड़े से घर में अकेले ही जीवन यापन करता था और उसकी बुआ से उनके अकेलेपन देखा नहीं गया और उसने एक सुंदर सी लड़की शांति से उसकी शादी करवा दी। शांति सुंदर तो थी लेकिन बहुत ही आलसी थी। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। उसे नींद बहुत प्यारी थी, जबकि रमेश भोर में उठकर नित्य कर्म निपटाकर अपना काम शुरू करने की आदत थी। शांति सुबह देर से उठती थी और फिर थोड़े बहुत काम किया नहीं कि फिर से सो जाती थी। आलस के कारण वह दिन भर सोई हुई रहती थी और फिर जैसे तैसे आलस करते हुए ही खाना बनाती थी। घर में ना तो पहले की तरह साफ सफाई थी और ना ही रमेश को समय पर अच्छा खाना मिलता था। घर में कोई बड़ा भी नहीं था जो शांति को डांटता समझता। शादी के कुछ महीनों तक तो रमेश ने सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि इससे तो वह कुंवारा ही ठीक था। कम से कम समय पर काम पर चला जाता था, घर में सफाई रखता था और अपने हाथों से समय पर अच्छा खाना बनाकर खा भी लेता था। लेकिन अब तो दोपहर तक खाना बनने का नाम ही नहीं होता था। अब उसे शांति के व्यवहार और आदतों से चीड़ होने लगी थी, लेकिन जैसे तैसे निभाना तो था ही, सो चुपचाप निभा रहा था। शांति को उसने प्यार से डांट से हर तरीके से समझाने की कोशिश करी, लेकिन शांति थी कि सुधरने का नाम ही नहीं लेती थी। धीरे धीरे रमेश की बर्दाश्त की सीमा खत्म हो रही थी और वह गुस्से में रहने लगा था। समय पर खाना न मिलने में अक्सर उससे काम पर जाने में देरी हो जाती थी। कई बार तो भूखा ही चला जाता था। फिर दिन भर भूख के कारण वह चिड़चिड़ाता रहता था। इन सभी बातों का बुरा असर उसके काम पर पड़ रहा था। उससे पहले की तरह काम नहीं हो रहा था। आमदनी कम होते होते इतनी कम हो गई कि उसका मुश्किल से गुजरा हो रहा था। पैसों की कमी के चलते अब शांति और रमेश के रोज झगड़े होते रहते थे, जिसे दोनों ही परेशान हो गए थे। रमेश की बुआ को किसी ने इस बात की खबर दी
वह अपने भतीजे गृहस्थी को देखने आई। रमेश के घर की हालत को देखकर ही बुआ की अनुभवी आंखों ने सब भांप लिया। बुआ के सामने रमेश और शांति बहुत शर्मिंदा हो गए, क्योंकि पैसों की कमी से उनका अच्छा से स्वागत भी नहीं कर पा रहे थे। अकेले में शांति ने बुआ से रमेश की शिकायत कर दी कि उसका ध्यान नहीं रखता है और लड़ता है सो अलग। बुआ ने शांति के बात को ध्यान से सुना, हालांकि वो जानती थी कि गलती किसकी है। उन्होंने शांति को सही राह दिखाने की सोच ली। दूसरे दिन बुआ ने आराम से सो रहे शांति को भोर में ही जगाया और उसे घर की साफ सफाई करने के लिए कहा। बुआ की डांट की डर से शांति बेमन से उठी और काम पर लग गई। बुआ ने भी शांति की मदद की, जिसे घर चमचमा उठा। अब बुआ ने शांति को जल्दी से नहा धोकर तैयार होने के लिए कहा। शांति उनकी इस बात को भी माना नहीं कर पाई और जल्दी से नहाकर आ गई। अब बुआ ने उसे भगवान का भोग बनाकर पूजा करने के लिए कहा। शांति ने ऐसा ही किया। चमचमाते हुई घर में भोग, धूप और दीप की सुगंध फैल गई, तो अपने आप ही घर का वातावरण प्रसन्न हो गया। पूजा करने के बाद अब शांति को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसका सारा आलस पल भर में ही छू मंतर हो गया और वह प्रसन्न मन से जल्दी से खाना बनाने की तैयारी में जुट गई। रमेश के जागने से पहले ही जो घर में था उसी से अच्छा खाना बना लिया। नित्य समय पर रमेश उठा तो घर के रौनक देखकर बहुत खुश हो गया। उसने भी जल्दी जल्दी नहाया और भगवान की पूजा की। रसोई से आ रही खान की महक से उसकी सी भूख जाग गई और जब शांति चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए उसके सामने खाने लेकर आई तो रमेश उसके व्यवहार दंग रह गया है। उसने हुआ की तरफ देखा तो वह भी मुस्कुरा दी। रमेश सब समझ गया। उसने बहुत तसल्ली से खाया और शांति को बड़े प्यार से देखा। रमेश की नजरों में अपने लिए प्यार देखकर शांति को भी सब समझ में आ गया। उसे दिन शादी के बाद रमेश घर से भरे पेट निकला था। अच्छे खाने के असर से दिन भर उसका मन काम में लग रहा, जिससे उसे दिन उसकी अच्छी कमाई हुई और शाम को वह खुशी से घर लौटा। शांति को अब अपनी गलती का अच्छे से एहसास हो गया था। अब वह जैसा बुआ बताकर गई थी वैसा ही करती थी। सुबह जल्दी उठकर खाना बनाने से रमेश कभी भी कम पर भूख नहीं गया। समय पर खाना खाने से उसका चिड़चिड़ापन दूर हो गया और वह पहले की तरह काम पर ध्यान देने लगा। उनके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। तो देखा आपने दोस्तों, सुबह जल्दी खाना बन जाए तो कितना फायदा होता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि रसोई घर में ही परिवार का भाग तय होता है। एक स्त्री अपने घर को कैसे रखती है, इसी पर पूरे परिवार की किस्मत टिकी हुई होती है। अगर स्त्री देर से जगाती है, देर से भोजन बनाती है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव उस घर में रहने वाले लोगों पर पड़ता है। घर को जितना सुंदर और स्वच्छ रखा जाता है, उतनी घर में खुशहाली बढ़ती है। इसीलिए महिलाओं को हमेशा अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए। भोजन हमेशा सुबह जल्दी बनाना चाहिए। देर से बनाए हुए भोजन पर अशुभ शक्तियां अपना हक जमा लेती है। शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि देर से बने भोजन पर प्रेत तथा अशुभ शक्तियां अपना अधिकार कर लेती है और ऐसा भोजन करने से उसे व्यक्ति की अधोगति होती है। घर में दरिद्रता आती है और घर में कलेश होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना जल्दी रसोई घर में भोजन बनता है, उतना ही जल्दी घर की तरक्की होती है। साथ ही रसोई घर को स्वच्छ रखना चाहिए। रसोई घर में कभी झूठे बर्तन नहीं रखनी चाहिए। रात्रि में रसोई घर में यदि झूठे बर्तन होते हैं
तो उस घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। दोस्तों, घर के पुरुषों का भाग स्त्रियों के ऊपर टिका होता है, इसीलिए घर की स्त्रियों को भी सदैव सम्मान करना चाहिए। जिस घर में स्त्रियों का अपमान किया जाता है, उस घर में मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। साथ ही स्त्रियों का भी अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।